जय श्री राम। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नता यानगताभिषेकगत अस्तथान् मम्मले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंस मे सदा अस्तु सा मंजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा माता पार्वती का भगवान शिव से शादी संपन्न हो गया है, फिर कार्तिकेय जी का जन्म हो गया है। अब एक बार महादेव जी समाधि लगाकर बरगद के पेड़ के नीचे कैलाश पर बैठे हैं और वहाँ माता पार्वती जा कर के फिर वो रघुनाथ जी के विषय में उनसे पूछ रही हैं कि जो उनकी बात अधूरी रह गई थी पिछले जन्म में, तो वो पूरा बात वो समझ नहीं पाए और शरीर त्याग करना पड़ा। अब इस जन्म में वो इस बात को फिर से जानना चाहती हैं कि सत्यता में रघुनाथ जी हैं क्या, और शिव जी देखिए अब उनसे क्या बताते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदौ पद धरि धरनि सिरु विनय करौ कर जोर बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोर सियापति रामचंद्र की जय। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोकर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। ये माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहीं आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आत्म अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अति आरती पूछो सुर राया रघुपति कथा कहूँ करिदाया प्रथम सुकारन कहूँ विचारे निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुण्य पर भी कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजासु दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष के कारण छोड़ा। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बन बस किन्ह चरित अपारा कहो नाथ जिम रावण मारा राज बैठ किन्ह बहु लीला सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। माता पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में पूरी बात की जानकारी जानना चाहती हैं। उनके अंदर जिज्ञासा है। पिछले जन्म में भी ये जिज्ञासा थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, उन्हें शरीर त्याग करना पड़ा और अब वो फिर से
रघुनाथ ये भगवान शिव से पूछ रही हैं, श्री रामचंद्र जी के पूरे चरित्र को जानना चाहती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहुरी कहु करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम, सियापति रामचंद्र की जय। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पुण्य प्रभु कहु स्वतत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल रखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुन मन बाहिर किन, रघुपति चरित महेश तव, हर्षित वर्णय लिन्न, सियापति रामचंद्र की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। आइए अब भगवान शिव के मुख से जो राम कथा कही जा रही है माता पार्वती को, वो हम सभी भी सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदो बाल रूप सोई रामू,
सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। ये भगवान शिव माता पार्वती को कह रही हैं। अभी कहानी शुरू नहीं हुई है श्री राम की, लेकिन इससे पहले उन्होंने ये कहा है, मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर की सुधा सम गिरि उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। जय श्री राम। आज हम यहीं तक पढ़ पाएंगे। अब आगे देखते हैं भगवान शिव माता पार्वती को जगत कल्याण का जो बात चर्चाएँ हैं श्री राम की, वो कैसे कहते हैं, और कल हम इससे प्रारंभ होगा। भगवान शिव के मुखारविंद से हम श्री रामचरित्र को सुनेंगे। जय श्री राम।